Good morning, students. Yesterday we were doing this exercise. Use is, am, are, was और will correctly in these sentences below. ये जो पेज नंबर 63 पे हम जी तक कर चुके थे और HIJKL मैंने आपको होमवर्क में दिया था. एक बार मैं आपको करवा देती हूँ. इनकरेक्ट हो तो आप करेक्ट करिए. ओके, H वाला हम लोग करते हैं. These dash my friends. तो these प्लूरल है, पीछे ब्रैकेट में प्रेजेंट लिखा हुआ है. इट मीन्स हमें लगाना है आर. These are my friends. दे भी प्लूरल प्रोनाउन है. प्रेजेंट टेंस लिखा है, पीछे प्रेजेंट लिखा है, मीन्स हमें लगाना है प्रेजेंट का प्लूरल है आर. दे आर नाइस गर्ल्स. जे द चिल्ड्रन चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन. पास्ट लिखा है तो पास्ट का प्लूरल ये है वर. तो द चिल्ड्रन वर in the shop. ही के साथ पास्ट है, ये सिंगुलर है और पास्ट है तो सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे was. He was a teacher. Now अब प्रेजेंट आ गया. Now he is a writer. he सिंगुलर है, यहाँ हमने was इसलिए लगाया कि ये पास्ट है और is इसलिए फिल किया है क्योंकि ये प्रेजेंट है. फिर है L. We dash hungry. तो यहाँ पास्ट है तो हम we प्लूरल प्रोनाउन है तो हम लिखेंगे वर. फिर नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 64. M. मिसेस साहू डैश फनी एंड नाइस. प्रेजेंट मिसेस साहू सिंगुलर है तो एम पे हम लिखेंगे मिसेस साहू इज. प्रेजेंट है सिंगुलर है तो फनी एंड नाइस. माय ब्रदर मेरा भाई सिंगुलर है और लगाना है प्रेजेंट तो इज. माय ब्रदर इज 2 years old. माय ब्रदर इज 2 years old. द कैमल्स एस लग रहा है मीन्स प्लूरल है और प्रेजेंट है तो प्लूरल और प्रेजेंट आर. द कैमल्स आर टायर्ड. ओ द कैमल्स आर टायर्ड. पी दे प्लूरल प्रोनाउन है और टेंस देख लेते हैं पास्ट. दे वर इन द सन for the whole day. For the whole day. ये हो गया हमारा. यहाँ पे हमारी पी तक सारी जो एक्सरसाइज थी हमने वो कंप्लीट कर ली है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल द ब्लैंक्स. यहाँ आपको ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, उनसे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. ठीक है, तो ये वाला भी हम लोग कर लेते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 64. पेज नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 2. पिक द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. ये देखिए आपको ब्रैकेट में पीछे वर्ड्स दिए हैं, 2 वर्ड्स. आपको करेक्ट वर्ड यहाँ से उठाना है और फिल करना है.
तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है, द फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश अ बर्ड। तो एक बर्ड की स्टोरी है ये एक्चुअल में सारे सेंटेंसेस। तो कैरी अ बर्ड, आई एम अ बर्ड। तो यहाँ हम लोग जो नंबर 1 है उसमें लिखेंगे आई एम अ बर्ड। नंबर 2, माई होम इज अ नेस्ट। क्या कहिए बर्ड? माई होम इज अ नेस्ट, इज अ नेस्ट। मेरा जो होम है वो क्या है? नेस्ट। बर्ड के होम को क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्ट। द माई बेबी बर्ड्स आर इन द नेस्ट। उसके जो बेबी बर्ड्स है वो कहाँ है? नेस्ट में है। और आर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि प्लूरल है। माई बेबी बर्ड्स आर इन द नेस्ट, आर इन द नेस्ट। They dash soft feathers on their wings. They are नहीं, they have। उनके जो wings हैं उनमें soft feathers हैं, है उनके पास, इसलिए हम लोग have का यूज ना करेंगे। They have soft feathers on their wings. They dash tiny beaks. अगर कोई चीज़ हमारे पास होती है तो हम हैज और हैव यूज करते। दे आर नहीं, वो खुद टाइनी बिग्स नहीं है, उनके है टाइनी बिग्स, इसलिए हम लोग हैव का यूज यहाँ करेंगे। दे हैज में हैव सिंगुलर होता तो हैज करना। दे हैव, दे मीन्स बेबी बर्ड्स, टाइनी बिग्स। माई फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट ट्री। हैड नहीं, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो नेक्स्ट ट्री में थे। बर्ड कह रही है कि मेरे जो फ्रेंड थे वो कहाँ थे बच्चों? नेक्स्ट ट्री में। माई फ्रेंड्स वर इन द नेक्स्ट ट्री। यहाँ हम वर्ड यूज करेंगे। दे हैड देयर नेस्ट देयर, पास्ट टेंस है, इसलिए अब हम यहाँ दे हैव नहीं, दे हैड का यूज करेंगे। दे हैड, उनका नेस्ट था वहां पे। दे हैड देयर नेस्ट देयर। देयर THEIR, देयर उनका, और THERE देयर मीन्स वहां, उस प्लेस पे। One of them was very chirpy. Chirpy means चहचहाने वाला, बार बार बोलने वाला। टॉकेटिव जिसको हम इसके लिए यूज करते हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए, अपने ह्यूमंस के लिए। तो जो चिर्पिंग जो साउंड होती बर्ड की, तो चिर्पी मीन्स बहुत ज्यादा वो बोलता था। वन ऑफ देम was very chirpy. CHIRPY. She was a cheerful bird. बहुत ही cheerful bird थी, हमेशा बोलती रहती थी, cheerful। तो यहाँ हम यूज करेंगे यहाँ पे 9th वाला। She was a cheerful bird. Up 10th. All the other birds were happy to listen to her song. जो दूसरी birds थी बड़ी खुश होती थी उसका सॉन्ग सुन के। All the other birds were happy. Other birds सुनती थी तब। ये एक्चुअल में बर्ड है, वो बता रही है कि आई एम अ बर्ड, एंड उसका घर कौन है? नेस्ट है। माई होम इज नेस्ट, माई बेबी बर्ड्स आर इन द नेस्ट। बेबी बर्ड्स के दे हैव सॉफ्ट फेदर्स ऑन देयर विंग्स, दे हैव टाइनी छोटी छोटी बीक्स, चोंच है उनके,
और अब अपने फ्रेंड्स के लिए बता रही है कि माई फ्रेंड्स वर इन द नेक्स्ट ट्री, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पास वाले ट्री पे थे। दे हैड देयर नेस्ट, दे हैव की पास फॉर्म हैड है तो हैड उनका नेस्ट था वहाँ पे। और उन जो बर्ड्स थे फ्रेंड्स थे उनमें एक बहुत चिरपी था, शी वॉज अ चेयरफुल बर्ड। ऑल द अदर बर्ड्स वर हैप्पी, जब वो थे तब तो अब नहीं है इसलिए पास्ट टेंस है, तो ऑल द अदर बर्ड्स वर हैप्पी टू लिसन टू हर सॉन्ग, उस चेयरफुल बर्ड का सॉन्ग सुनने से सब जो दूसरी बर्ड्स थी वो हैप्पी होती थी। हर नेस्ट इज एम्प्टी नाउ, अभी नाउ आया है इसलिए हमने एज लगाया, मतलब अब उसका जो नेस्ट है वो खाली है, वो लोग जा चुके हैं। आई डोंट हैव माई फ्रेंड्स अराउंड, मेरे चारों तरफ मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है, बट आई एम हैप्पी एज आई हैव माई बेबीज विथ मी। तो आपको जे तक मैंने करवा दिया है। के में आपको लिखना है इज, एल में लिखना है हैव, पूरा सेंटेंस नहीं लिख पा रही हूं मैं। एम में लिखना है, एम में टू है, एम ए एम एम एंड हैव, एच ए बी ई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात ये है प्रेजेंट टाइम, टुडे, नाउ, ये प्रेजेंट, यस्टरडे, तो लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इस तरह का, या ईडी फॉर्म जहाँ भी आती है वहाँ हमें पास्ट फॉर्म का जो यूज वॉज वर और ये। और यहाँ आपको मेन जो बेसिक थिंग है वो है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर के साथ आप इज एंड वॉज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ वर और आर यूज करेंगे। और हैज, हैव, हैड, हैड तो पास्ट फॉर्म है दोनों की, हैज सिंगुलर के साथ, हैव प्लूरल के साथ। ओके, आई यू के साथ हैव का यूज करेंगे, ओके, आई के साथ वॉज का यूज करेंगे। तो थोड़ा इन चीज़ों का जो मैंने रूल्स बताए हैं उनको अगर आप माइंड में रखेंगे तो आप करेक्टली इसको कर पाएंगे। बस पास्ट मीन्स जो हो चुका है, प्रेजेंट मीन्स जो अभी है। ये थोड़ा आप सेंटेंस पढ़ेंगे, जितना रीड करेंगे उतना अच्छा आपके ये क्लियर हो पाएगा। और आप बड़ी क्लासेस में टेंसेस भी सीखेंगे, पर इतना अगर आप यहाँ आप कर लेंगे तो आपका ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।